डबवाली के वार्ड नंबर 12 में 8 दिन पहले 5 बदमाशों की ओर से सरेआम बाद दोपहर एक घर में घुसकर मारपीट कर हजारों रुपए के नकदी और सोने चांदी के जेवरात लूटने के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको उसी स्पोर्ट एरिया से दिखाएंगे। ये डबवाली का बहुत ही पोश एरिया माना जाता है। कॉलोनी रोड से सटते ही वार्ड नंबर 12 शुरू होता है और ये विकास मॉडल स्कूल वाली गली से बोला जाता है। और 8 दिनों के बाद भी डबवाली पुलिस अभी तक बदमाशों के बारे में कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है। दरअसल इस घटना के बाद न सिर्फ पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है, बल्कि इस गली में रहने वाले तमाम लोगों ने अब घर से बाहर निकलना भी बंद किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहन में ये डर जरूर आता है कि कहीं ऐसी घटना की कभी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और ऐसे में अब परिवार पर क्या बीती होगी, इसका सहज अंदाजा डबवाली में बैठा हर एक आवाम लगा सकता है। और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऐसा मामला है, क्योंकि अब सिक्योरिटी पर्पज से एक सुरक्षित एरिया जिसको माना जाए वो भी सेफ नहीं है। ये वही घर है जहां पर 5 बदमाश उस दिन यहां पर बाइक रोककर बेखौफ तरीके से आए। ये गेट थोड़ा खुला हुआ था, सबसे पहले बेल किया गया और बेल करने के बाद परिवार का इंतज़ार नहीं बल्कि सीधे अंदर दाखिल किया गया, जिसके बाद परिवार को हथियार के बल पर डराया धमकाया गया, मारपीट की गई और उनसे जितना भी घर पर कैश था या फिर जितने भी गहने पड़े थे वो पूरे परिवार से उन्होंने अपने हवाले करने के लिए बोला। और जब परिवार के ऊपर पिस्टल तानी गई, तेज़धार हथियारों का डर दिखाया गया, तो परिवार के सामने सबसे बड़ी ये मजबूरी थी कि उनके लिए और कोई भी रास्ता नहीं था। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। ये डबवाली के कॉलोनी रोड के वार्ड नंबर 12 से विकास मॉडल स्कूल की गली की तस्वीर है, जहां पर आज से ठीक 8 दिन पहले 13 अगस्त को ये घटना हुई थी। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस घटना को जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए। हम आपको पूरे परिवार के साथ भी मिलवाते हैं, आखिर परिवार के ऊपर किस तरीके के अब हालात हैं, क्या न्याय को लेकर परिवार उम्मीद कर रहा है और उस पर पुलिस क्या कुछ कर पा रही है। डबवाली में 13 अगस्त आज इसी वक्त का जो टाइम था 2:42 और 43 के आसपास का समय रहा होगा, जब डबवाली के बहुत ही पोश एरिया, सिक्योरिटी के पर्पज़ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है, वार्ड नंबर 12 के ये विकास मॉडल स्कूल वाली गली इसको बोला जाता है, जहाँ पर स्कूल कॉलोनी रोड से ये चौथा ही ऐसा घर था जहाँ पर 5 लोग बाइक पर सवार होकर बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ तरीके के साथ उनके पास तमाम हथियार होते हैं, पिस्टल वो लहराते हैं। और इस परिवार जो कि इस परिवार को कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके घर पर कौन घुस सकता है। और मेरे साथ इस वक्त पूरा परिवार है, जिनके साथ उस वक्त क्या बीती थी और अब किस तरीके का परिवार उम्मीद करता है न्याय को लेकर, क्योंकि 8 दिनों का वक्त बीतने के बाद भी पुलिस बदमाशों का पता नहीं कर पाई है। चिंकी जी, उस दिन आप भी इसी वक्त आए थे भाई साहब? यही टाइम था? बिल्कुल यही टाइम था जी, तकरीबन 2:45 बजे का टाइम था जब इस टाइम आया था। आते ही भाई साहब मतलब लंच कर लिया था या करना बाकी? नहीं, लंच कर लिया था, लंच हो गया था। लंच करके मैं बस 5 मिनट रेस्ट कर रहा था, जैसे बस मैं निकल ही रहा था तभी तुरंत वो बड़े थे। मेरे निकलने से 2 मिनट पहले वो मतलब एंटर हो गए थे। आपसे मेरी पहले भी भाई साहब बात हुई थी, आपने बोला था कि मैं उस वक्त मैं तो मेरे रूम में था और आपके मम्मी और आपकी सिस्टर और तमाम लोग वो यहीं पे बैठे थे? बिल्कुल यहीं बैठे थे सारे, तो इसी एरियाज में बैठे थे वो। तो गेट आपका नॉक भी हुआ था या सिर्फ सिंपल ही आपने उसको बंद किया हुआ था? सिंपल बंद किया हुआ था, उन्होंने बेल बजाई और गेट खोला और बस सीधा अंदर आ गए, बस यही था। तो उसके बाद भाई साहब जब आते ही उन्होंने क्या बोला था, कोई बोला? बस कुछ बोला? आते ही वो अंदर आ गए, अंदर आके बस इनको इकट्ठा कर लिया एक जगह और बस वो आके इकट्ठा कर लिया सब ने और बस वो मारने के लिए हथियार उठाया और बोले हमें बस मतलब पैसे दो। ठीक है, आपके साथ उनकी बात हुई थी जी, क्या बोला था? कौन कितने लोग थे वो? बस 5 लोग थे। वो मैंने पूछा अभी आप क्या चाहिए, हमारे घर में कैसे बढ़ गए? बस उन्होंने मेरे डंडा मारा, फिर बोले चुप करके बैठ जाओ। ठीक है। फिर 2 जने तो हमारे पास खड़े रहे, बाकी अंदर घुस गए, अंदर देखने लगे, तोड़ा फोड़ करने लग गए। कोई अलमारी का कुंडा तोड़ दिया, बस ये इसने देख लिया
लड़के को, तो ये इस कमरे में बढ़ गया, बस इसके पीछे लग गए, 2 इसके पीछे लग गए, 2 अंदर लग गए बारी के कुंडे कंडे तोड़ने। इनको बोलने लगे भी निकल जाओ, बाहर निकल निकल, बाहर निकल। फिर इसके बंदूक लगा के यहाँ पे ले आया हमारे पास, बोले कैश दो, पैसे दो, पैसे दो बस। हम जहाँ भी आपका वो कैश रखा था, आपको खुद वहाँ पर लेके गए या उनको खुद ही मिल गया था सारा कैश? नहीं, हम लेके गए हैं, हमारे बंदूक लगा ली थी इनके, बंदूक लगा ली थी। बोले कैश दो, मैं कि कैसे पैसे? तो मैंने फिर बोला भी कैसे पैसे? तो बोला देते हो कि नहीं, चाबी दो, पैसे दो, बस इतनी बात हुई। आपको सर लगता है कि जो 5 बदमाश थे, किस टाइप का हुलिया, क्या नशेड़ी थे वो, कितने ट्रेंड लग रहे थे आपको? क्योंकि आप बहुत बुरा वक्त था आपके ऊपर जब जिस दिन वो दिन था, क्या आपने गैस किया सर वो कितने ट्रेंड लोग थे? मतलब उसमें से 2-3 तो थे ट्रेन, तो बाकी तो नहीं थे, सारे तो ट्रेन नहीं थे। 2 ट्रेन थे पूरे और 3 नॉर्मली थे। मतलब जैसे ज़्यादा एज नहीं थी, ज़्यादा हाइट नहीं थी, नहीं ज़्यादा कोई ऐसे बोलते थे अच्छा खासा शरीर हो, तो ऐसे नहीं थे। 2 बंदे ट्रेन थे, बाकी अनट्रेन थे 3। मतलब आते ही आपके ऊपर उन्होंने सबसे पहले फीमेल के ऊपर उन्होंने पिस्टल तानी है? हाँ, बिल्कुल। सर आपको लगता है कि उनको इस बात का पहले से गैस था कि इस घर के अंदर तिजोरी में क्या क्या पड़ा है, या फिर उन्होंने आपसे ही सब कुछ पूछा आकर? क्योंकि आपकी तो जान की बनी थी सर, आपको देना मजबूरी था आपका सब कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं था। अब पता नहीं किस पर्पज़ से आए थे। वैसे ऐसा घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। 30-40 हज़ार रुपये नकदी थी, वो ले गए। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं था हमारे पास, मौके पे कुछ भी नहीं था। आंटी जी, मतलब हमें भी ये पता चला है कि आपके घर पर आप शादी की प्लानिंग कर रहे थे आपकी बेटियों की, तो बस उसी लिए आपने जो भी इकट्ठा किया था मेहनत करके? वो ही ले गए, बस ज़्यादा कुछ तो लाए नहीं हमने भी। सोना चांदी तो खरीद के लाए नहीं थे, वो पहले के पड़े थे मेरे आपके, वो ले गए, वो ही ले गए। बाकी कैश था थोड़ा बहुत, 50-60 हज़ार रुपया, वो ले गए। ठीक है। आपको जाते वक्त कोई धमकी भी दी गई उनकी तरफ से भी, आगे बताना मत, मुंह मत खोलना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो हमारा लड़का ऊपर था, वो भाज के गेट खोल दिया, तो उन्होंने भाज लिया, वे जितने मिल गए, जितने ही ठीक है, वो लेके भाज लिए, फिर हम उसके पीछे भाजे बस। आंटी जी, आपने जैसे ही घर से बाहर निकले आपने पीछा भी किया, मतलब आपने तो बहुत बहादुरी के साथ पीछा किया, थोड़ा बहुत साथ लोगों ने भी दिया, मगर आपको लगता है कि मौके पे पुलिस अगर पहुंच जाती या फिर लोग थोड़ी मदद और करते तो शायद पकड़े जाते? हाँ, शायद पकड़े जाते। जो थोड़ी भी मदद करते ना गली वाले, तो पकड़ी जाते। सर क्या मांग करते हैं आप? 8 दिनों का वक्त बीता है, पुलिस को अभी तक कोई खास क्लू मिल नहीं पाया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सब लोगों के पास है, पूरे शहर में फैली है, वो वायरल हुई है, जिसमें तमाम लोगों का वो तांडव नज़र आ रहा है, किस तरीके से गुंडागर्दी सरेआम इतने पोश एरिया में फैलाई। क्या मांग है सर? मांग तो बस यही है कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा है कि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा, तो वो भी ऐसे इलाके में, तो ये तो बहुत ज़्यादा वो बात है। अब जैसे उस दिन के बाद, उस घटना के बाद गली बिल्कुल वो रहने लग गया सुनसान, सब लोग अपने घरों में रहते हैं। मतलब डर गए लोग हाँ, दहशत का जैसे माहौल सा है, एक लोग डरे पड़े हैं। ठीक है जी, और तो बस यही है कि पुलिस उनको जल्दी से जल्दी पकड़े, और हमारा जो भी नुकसान हुआ है, चलो उसकी जितनी भी भरपाई होती है हमें करवाई जाए वापस। आंटी जी, आपको भी थोड़ा बहुत तो परिवार को भय रहता ही है, हालांकि पुलिस कह रही है कि हम सिक्योरिटी पर्पज से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आपको, परेशानी तो रहती है। और डर लगता है, रात को बच्चियों को नींद नहीं आता, लड़कियों को नींद नहीं आती हमारे को, जब से वो लेके गए, जब से डर लगता रहता है। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। तो हमारे साथ पूरा परिवार था जो बता रहे थे कि किस तरीके से 5 बदमाश बेखौफ तरीके के साथ दोपहर का वक्त था जब वो बाइक पर सवार होकर आए, और सबसे बड़ी बात है जो बाइक भी यहाँ पर छोड़ के गए थे वो बाइक भी चोरी का था, जो कि सबसे बड़ा पुलिस के लिए सबूत बन सकता था, मगर वो भी पंजाब से चुराया गया था। हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि ये जो गिरोह था वो पंजाब से जुड़ा था। हालांकि कुछ लोगों को उठाया गया, मगर पुलिस को इतनी पुख्ता जानकारी वहाँ से नहीं मिल पाई कि उन लोगों के तार सीधे सीधे इस घटना के साथ जुड़े हो। ऐसे में न सिर्फ परिवार डर के साए में है, बल्कि पूरा ये वार्ड और पूरी ये गली अब लोगों को निश्चित तौर पर एक उस साए में रहना पड़ रहा है जहां पर लोग अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब किसी भी परिवार के साथ ऐसी बनती है तो उस परिवार की नींद उड़ने के साथ साथ आसपास के पूरे कम्युनिटी में भी ये मैसेज आता है, लोगों में डर का कहीं ना कहीं माहौल पैदा होता है। और
ना सिर्फ इस घटना के बाद पुलिस इसमें कुछ कर पाई, बल्कि इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं डबवाली में है जिसमें ट्रक चोरी की बात हो, महिला के साथ बेहोश कर उसे लूटने की बात हो, अन्य ऐसी बहुत सारी वारदातें हैं जो डबवाली में आए दिन अब तो पोश एरिया में भी ये घटनाएं होने लगी हैं। लोग ना सिर्फ गलियों में चलते सुरक्षित हैं, बल्कि आप घर पर बैठे भी सुरक्षित नहीं हैं कि कब न जाने बदमाश आपके ऊपर आकर अटैक करे। निश्चित तौर पर डबवाली पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा, आम आदमी को सुरक्षा देने के साथ साथ घर में बैठी उन तमाम बहन बेटियों को भी सुरक्षा देना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी। कैमरामैन हेमंत के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।